जय हिंद। दोस्तों, मैं गुरदेश कुमार आप सभी को एसएससी जीडी में रीजनिंग पढ़ाने वाला हूँ। आपको ध्यान देना है रीजनिंग में सिलेबस मैंने पूरा एसएससी जीडी का हिंदी में बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। आपको सिलेबस के अनुसार पढ़ना है, सिलेबस से हटके नहीं पढ़ना है। आपको नौकरी लेनी है, आपको वर्दी पहननी है, ज्ञाता नहीं बनना है। आप 3 घंटे 4 घंटे घर पर पढ़ते हैं या 5 घंटे पढ़ते हैं तो आप ये मत समझो सिलेबस के अनुसार पढ़ो। सिलेबस से अगर भटक गए, ज्ञाता बन गए कि वो उठा ली जीएस की और आना वो है नहीं और धड़ा पढ़े कुछ नहीं होने वाला। आपको हमेशा सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। समय बहुत कम है, जनवरी में पेपर होने वाला है। मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ खूनी रिश्ता। क्या खूनी रिश्ता बोले तो ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध में पढ़ाने वाला हूँ आपको। रक्त संबंध में एक खास बात जो है वो पीढ़ी की है कि आप किस पीढ़ी के हैं। तो आपको 7 पीढ़ी तक ज्ञान होना चाहिए। कितनी? 7 पीढ़ी तक। जैसे कि अगर हम बात करें 7 पीढ़ी में कौन कौन सी, जैसे कि मान लो तुम्हारी पीढ़ी का कौन कौन आते हैं, तुम्हारे की पिताजी की पीढ़ी में कौन कौन से आते हैं, आपके दादाजी की पीढ़ी में कौन कौन से आते हैं, आपके परदादा के में कौन कौन से आते हैं, आपके बेटे की पीढ़ी कौन कौन से हैं, आपके नाती नातिन के और पोता पोती की पीढ़ी कौन कौन से हैं, समझना है। जैसे कि अब अगर हम अपनी पीढ़ी की अगर हम बात करेंगे, वीडियो देख लें, बन रही नहीं बन रही? जी बन रही है। अगर हम अपनी पीढ़ी की बात करें, जैसे मैं अपनी पीढ़ी की बात करूं तो मेरी पीढ़ी कौन कौन आ जाएंगे? मेरा भाई और कौन? बहन, मौसेरा, फोपेरा, भाई बहन, यही तो आएंगे। पति पत्नी, भाभी, यही तो आएंगे। जीजा, यही तो आएंगे। साला, यही तो हमारी पीढ़ी के रहेंगे। और एक पीढ़ी जैसे ऊपर जाएंगे तो वो कौन कौन से आएंगे? मेरे पिताजी, मेरी माता की बात करें, पिताजी के जो संबंधी होते हैं उन्हें बोलते हैं कौन है? जैसे चाचा, चाची, ताऊ, ताई, बुआ, फूफा। और उनकी अगर हम बात करें मम्मी की जो पीढ़ी के आते हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे? मम्मी की, लेकिन पीढ़ी एक ही है। मम्मी की तरफ से कौन? मामा, मामी, मौसा, मौसी, यही तो आ जाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं। अगर हम अपनी दादा की पीढ़ी की बात करेंगे, इसमें खेल पीढ़ी का होता है, आप समझिए, हम समझाते हैं आपको खेल। अगर आपको ब्लड रिलेशन में अगर आपको पीढ़ी बाई पीढ़ी सबको रखना आ गया कि कौन व्यक्ति किस पीढ़ी का है, आपको ब्लड रिलेशन आ जाएगा। समझना है। हम इसे मेड देते हैं और फिर हम समझाते हैं रक्त संबंध। जैसे कि मैं अपनी खुद की बात करूं, मेरी पीढ़ी में कौन कौन से आएंगे? मैं आऊँगा, मेरी कौन पत्नी भी आ जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। मेरी पत्नी, मेरा भाई आएगा कि नहीं आएगा? चलो पत्नी को इस साइड ले आएंगे, बीच में नहीं। मेरा कौन? भाई, बहन और कौन? चचेरी, ठीक है, चचेरा भाई बहन, चचेरा भाई बहन, चचेरा भाई बहन और फुफेरा, कौन? फुफेरा भाई और कौन? बहन। फुफेरा कौन है? भाई बहन। अगर हम बात करेंगे शादी भी तो होगी ना, तो ध्यान देना है, जब शादी होगी तो कौन? भाभी भी आ जाएगी। कौन? भाभी भी आई, चचेरा चचेरी भाभी भी सारी आ जाती हैं। अगर जब मेरी शादी होगी तो मेरी पत्नी होगी। पत्नी का अगर भाई आएगा तो साला होगा। कौन? साला। और पत्नी की अगर बहन होगी तो वो होगी साली। कौन होगी? साली। कौन होगी? साली। ये लो बना दिए मैंने। मैं अगर अपनी पीढ़ी की बात करूँगा तो मेरी पीढ़ी में कौन कौन से व्यक्ति शामिल होते हैं? साली, साला, पत्नी, मैं खुद अपनी की बात करूँ, भाई, भाभी, बहन, चचेरा भाई, फुफेरा भाई, ठीक है। और कौन है? फुफेरा भाई और कौन है?
अच्छा हाँ, मौसेरा भाई भी आ जाएगा, और कौन है, ममेरा भाई आ जाएगा, ममेरा भाई बहन। और कौन कौन से आ जाएंगे, ममेरा हो गया, मौसेरा, मौसेरा भाई बहन। ये सारे के सारे कौन, एक ही पीढ़ी के हैं। अगर हम एक पीढ़ी अगर ऊपर चलते हैं, अगर हम एक पीढ़ी ऊपर चलते हैं, हाँ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। अगर हम एक पीढ़ी ऊपर चलते हैं अपने से, तो अपने से एक पीढ़ी जैसे ऊपर जाएंगे तो कौन कौन आएंगे, मेरे जैसे पिता हैं, कौन, पिता। हम दो भागों में बांटते हैं इसे, पिता यहाँ लिखते हैं, पिता, और कौन आएंगे, माता। कोई दिक्कत तो नहीं, पिता और माता जी एक ही में। अगर हम पिता और माता की बात करें, पिता को कौन होंगे, पिता के जो भाई होंगे वो हमारे चाचा होंगे, चाचा। और कौन, चाचा की घरवाली चाची, ताऊ। और ताऊ के बाद कौन, ताई, बुआ, फूफा। कौन, बुआ और फूफा। अगर हम मम्मी की तरफ से बात करेंगे, मम्मी का भाई मेरा क्या लगेगा, मामा। मामा की जो घर से होंगी वो कौन, मामी। बोले तो मामा की पत्नी कौन, मामी। मम्मी की जो बहन होती है, माता की जो बहन होती है वो होती है मौसी, कौन, मौसी। और मौसी के जो पति होंगे वो होंगे मौसा, कौन, मौसा। तो आप समझिए, जो एक पीढ़ी ऊपर की बात करेंगे वो हमारे कौन, पिताजी है, माता, चाचा, चाची, ताऊ, ताई, बुआ, फूफा। और माता, माता के भाई मामा, मामी, और मौसा, मौसी। ये सारे के सारे एक पीढ़ी ऊपर वाले हैं। ये एक पीढ़ी समान है और जब पीढ़ी एक है। अगर हम पिताजी की अगर हम बात करेंगे, पिताजी के माता पिता जो होते हैं वो हमारे क्या लगेंगे, दादा, दादा, और कौन, दादी। और जो मेरी माता जी के माता पिता होंगे वो हमारे होंगे नाना, नानी। कोई दिक्कत तो नहीं है, नाना, नानी। अगर हम बात करेंगे इनके भी अगर पिता होंगे तो वो कहलाएंगे परदादा, परदादा और परदादी। बस मैं यही समझाना चाहता हूँ, आपको समझ में आ जाए। परनाना, परनाना, परनानी, परनानी। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई। ये क्या है, एक पीढ़ी अलग से है। परदादा, परदादी, परनाना, परनानी। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, कैमरा से हट के थोड़ा पढ़ा रहे हैं, इस साइड कुछ ज़्यादा ही पढ़ा रहे हैं, चलो हम इस साइड पढ़ा दें, कोई दिक्कत नहीं है। हम थोड़ा इधर ही आ गए, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम अपने की अगर हम बात करें, हम अपने की, जो अगर मेरा बेटा होगा और एक बेटी, बोले तो पुत्र और पुत्री, जो एक पीढ़ी नीचे है, हम नीचे पीढ़ी की बात करें, एक कौन होगा, पुत्र, और एक कौन होगी, पुत्री। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर हम अपने पीढ़ी के नीचे की बात करेंगे, पुत्र और पुत्री, और भी आ जाते हैं, जैसे कौन, भतीजा आ जाएगा, भतीजा, भांजा, भांजी। अगर पुत्र का अगर पुत्र होगा तो वो हमारा कहलाएगा क्या, पोता, और पुत्री होगी तो पोती। बेटी का अगर पुत्र होगा तो कहलाएगा नाती, और पुत्री होगी तो नातिन। क्या कहलाएगी, नातिन। पुत्री की अगर बेटी होगी तो नातिन, और बेटा होगा तो नाती। अगर हम बात करें पोता का अगर बेटा होगा तो परपोता, परपोता, परपोती, परपोती। और इनकी नाती नातिन के जो बेटा बेटी होंगे, पर नाती, पर नातिन, पर नाती, पर नाती, पर नातिन, पर नातिन, पर नातिन। जी हमने बना दिया डायग्राम, कोई दिक्कत तो नहीं है। बस आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं, मन लगा के वीडियो देखना है और एक रफ
या कोई फेयर लेके बैठ के आपको बनाना है, लिखना है। डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। डायग्राम बनाना सीख गए, आपको ब्लड रिलेशन की बात करें, आपको हम बता रहे हैं खूनी रिश्ता की बात करें, रक्त संबंध की बात करें, आ जाएगा। हर हमेशा पीढ़ी का ध्यान दिया जाता है, कौन सी पीढ़ी का ये व्यक्ति है, कहाँ पे रखा जाए, कहाँ पे इसे बैठाया जाए, यही सबसे ज़्यादा खेल होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, हमने टोटल कितनी पीढ़ी की बात करी है? 7। कौन कौन सी 7 पीढ़ी है? देखो, सबसे ऊपर हमने पीढ़ी में कौन कौन से रखे हैं? परदादा, परदादी, परनाना, परनानी। तो पहली पीढ़ी हमने तो ये बना दी है, ठीक है। ध्यान देना। अगर हम बात करेंगे यहाँ से, तो अगर जा कौन है, जो हमारी यहाँ से पीढ़ी है, ये हमने अपनी एक पीढ़ी बनाई है अपनी बात। तो जो हमारी से एक पीढ़ी ऊपर कौन सी है? माता पिता। और ये पीढ़ी कौन है? हम लोगों से एक पीढ़ी क्या है? ऊपर। एक पीढ़ी हमने ऊपर रखा। और पिताजी के पिताजी होते, दादाजी होते हैं, वो हमेशा 2 पीढ़ी ऊपर रखे जाते हैं। और परदादा, परनानी, नाना नानी की अगर हम बात करें पर की, तो 3 पीढ़ी ऊपर। ऐसी अगर हम बात करेंगे अपने से, अगर हम बेटे को अपने बैठा रहेंगे तो एक पीढ़ी नीचे है, छोटा है। तो कौन है? यह एक पीढ़ी क्या है? छोटा है। कौन है? एक पीढ़ी छोटा। अगर हम पोता पोती, नाती नातिन की बात करेंगे तो ये 2 पीढ़ी छोटे हैं। ऐसी परपोता, परनाती, परनातिन की बात करेंगे, 3 पीढ़ी छोटी हैं। टोटल हमने पीढ़ियों की बात कर ली है। कितनी पीढ़ी टोटल पड़ी? 7। देखो, 1 2 3 4 5 6 7, इस हिसाब में रखना है। आप ये मत समझना कि ये तो हमें आता है सर, क्या समझा रहे हैं। पूरा खेल इसी का है। मैं 101% की गारंटी ले रहा हूँ, अगर ये आपको पीढ़ी वाइज आपको बैठाना आ गया तो खूनी रिश्ता की बात जो करते हैं, ब्लड रिलेशन, खूनी रिश्ता मजाक में बोल देते हैं, ब्लड रिलेशन की जो बात करते हैं वो आ जाएगा आपको समझ में। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे हम देखते हैं, कहीं जगह है बोर्ड पे, तो हम समझाते हैं एक सवाल आपको। हाँ, यहाँ पे जगह है। जैसे कि अगर हम बात करें, इतने हम समझाते हैं, ठीक। मेरे पिता का नाती रोहित है। मेरे पिता का नाती, मेरे पिता का नाती रोहित है, रोहित है। अब अगर जिन्हें लेंस से अगर बैठा दो तो इस हिसाब में बैठा दे। मेरे पिता, तो मेरे हम यहाँ लिखेंगे मेरे पिता, तो पिता कहाँ आएंगे? ऊपर। पिता कहाँ आएंगे? ऊपर। मेरे पिता का नाती, नाती कैसे पता पड़ेगा? नाती नातिन कैसे? मेरे पिता का नाती, मतलब जो ध्यान देना है, मेरे अगर हम बात करें, मेरे पिता का नाती और नातिन, नाती और नातिन, ये कहाँ से पता पड़ेगा? पिता की अगर एक कोई बेटी होगी, कौन? बेटी या पुत्री, इन्हीं की जो बात करेंगे, इनका जो बेटा होगा, बेटा, वही कहलाता है कौन? नाती। और नाती की अगर हम बात करें, कौन है? रोहित। इस हिसाब में बैठाते हैं। आपको समझ में आए? इस एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम समझाते हैं, बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे, आप टेंशन मत लेना, हमारा फर्ज है आपको समझाना और बताना। अच्छा, नीचे वीडियो कट गई है, नीचे वीडियो कट गई, हम आपको दिखाते हैं, फिर से सही से दिखाते हैं। देखिए, वीडियो नहीं कटने देंगे, आप पूरा वो देखिए, टेंशन मत लीजिए। कट गई है वीडियो, स्टूडियो में अकेला हूँ इसलिए दिक्कत हो जाती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, फिर हम समझाते हैं। आपने देख लिया है, अब हम आपको समझाने वाले हैं। आप समझिए कि जैसे कि एक बोध है, हम आपको, हाँ, 2 लेना और समझ लो। जैसे हम यहाँ पे समझाते हैं, 2 व्यक्ति, संध्या शिवानी की संध्या शिवानी की, शिवानी नहीं, गलत हो जाएगा, संध्या अंकित की, संध्या अंकित की बहन
है। संध्या अंकित की बहन है। जो ध्यान देना है, संध्या अंकित की बहन है जो सीता की नहीं, गलत हो जाएगा, ये डायग्राम हटा देते हैं पूरा। संध्या नहीं लेते हैं और कोई नाम लेते हैं, दो व्यक्तियों नाम लेते हैं। अंकित सौरभ का भाई है जो सीता का पति है। अब सही रहा, नहीं उसमें गलत हो जाएगा, भाई बहन थे, गलत हो जाएगा, नहीं बन पाता। और एक डायग्राम यहां पे हम लिखते हैं, अंकित सौरभ का भाई है, सौरभ का भाई है और सीता का पति है। यही समझना है आपको बस। दो लाइन एक पूरी जैसे तैसे लिखी, जो ये लाइन है सो ये लाइन है, इसमें कोई भी अंतर नहीं किया गया है। आप सोचो कि अंतर कर दिया है, कोई भी अंतर नहीं किया गया है, इसमें कोई अंतर किया गया है, कोई भी नहीं अंतर किया गया। अब समझना क्या, अंकित सौरभ का भाई है जो सीता का पति है। तो एक बात ध्यान देना, जो का प्रयोग हमेशा पास वाले के लिए किया जाता है। किसके? पास वाले के लिए। तो ये जो का प्रयोग किसके लिए? सौरभ के लिए। तो पास में कौन है? ध्यान, सीता। जो का प्रयोग हमेशा किसके? पास वाले के लिए। और लेकिन, किंतु, परंतु, और जो दो लिखा है, तो जिनका प्रयोग कहाँ किए? दूर के लिए किया जाता है। किसके लिए? इसके लिए। अब हम डायग्राम बना के समझाते हैं, हम यहाँ से डायग्राम बना के समझाते हैं। समझो, अंकित सौरभ का भाई है, हमने बनाया अंकित सौरभ का क्या है? भाई। अरे सौरभ लिखना है, देखो जो अंकित है वो सौरभ का क्या है? भाई है, जो सीता का पति है। सीता का पति कौन है? सौरभ। सीता का क्या है? पति। तो ये हो जाएगा पति, ये हो गई पत्नी। इसका डायग्राम यह बना है। अगर हम बात करें, अंकित सौरभ का भाई है, हमने बनाया अंकित। कौन? अंकित सौरभ का क्या है? भाई है और सीता का पति। तो सीता का पति कौन है? अंकित। तो सीता का पति, लो हमने बना दिया सीता। अब ध्यान देना, पूछा जाए सीता का संबंध सौरभ से बताओ, इस वाले डायग्राम में, तो सौरभ से क्या हो गया? पत्नी। और इस वाले में पूछें सीता का संबंध सौरभ से बताओ, तो सीता का संबंध सौरभ से क्या हो जाएगा? भाभी। किस हिसाब से? अंकित का ये क्या? भाई, और भाई की पत्नी कौन होती? भाभी। तो ध्यान देना, एक बात आपको समझनी है, और, लेकिन, किंतु, परंतु, इन सभी का प्रयोग किया जाता है दूर के लिए, और जो का प्रयोग किया जाता है पास के लिए। अब आप समझ रहे होंगे, देखो एक ही पीढ़ी थे, एक ही पीढ़ी मैंने लिखी। एक बात और हम आपको समझाना चाहते हैं कि जो जेंडर होता है, ठीक है, जैसे पुरुष के लिए हमेशा प्रयोग करते हैं प्लस का, और महिला के लिए माइनस का प्रयोग करते हैं। और पति पत्नी के बीच में, पति और पत्नी, चलो यहां लिख देते हैं, पति पत्नी के बीच में बराबर का निशान लगाते हैं। इस बात को ध्यान देना है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ तक आपको समझ में आया है। अब हम थोड़ा 2-4 सवाल हम करते हैं, आपको आंसर देना है।
कुछ नहीं, बिल्कुल बेसिक था, और बेसिक आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि अगर हम बात करें राम श्याम के पिता हैं और राधा के भाई हैं, तो बताओ राधा का संबंध राम से। कोशिश करिए, आप कोशिश करिए। देखिए, आपको जहाँ नहीं समझ में आए आप कमेंट करेंगे, कमेंट करके पूछेंगे। इससे क्या हमें एनर्जी मिलती है कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है। राम श्याम के पिता हैं, तो राम क्या है? श्याम के पिता। तो राम जो है हमने बनाया राम यहाँ पे बनाते हैं। राम श्याम के क्या है? पिता। लो, राम देखो, राम श्याम के क्या हो गए? पिता। इसके एक पीढ़ी मैंने ऊपर बना दिया है, कौन है? राम को बनाया नहीं बनाया। और राधा के भाई, और का जो प्रयोग किया गया वो हमेशा दूर के लिए। कौन? ये राधा के क्या है? भाई। राधा के क्या है? भाई। कौन? राधा। कौन है? राधा के भाई। तो पूछा गया है राधा का संबंध राम से कहा? राम। तो राम जे रहे, राम से संबंध क्या है इसका? बहन। क्या होगा? बहन। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या हो जाएगा? बहन। यहाँ तक समझ में आपको आया? अब इसी में और की जगह हम अगर जो करते हैं, क्या करते हैं? क्या करते हैं? जो। अगर हम जो कर देंगे डायग्राम चेंज हो जाएगा। देखो ये एक डायग्राम बनाया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक और बन जाएगा, राम श्याम के पिता हैं, हमने बनाया राम श्याम के पिता हैं जो राधा के भाई हैं। अब जो का प्रयोग कर दिया जाएगा श्याम के लिए। कौन है? श्याम। तो श्याम के क्या है? भाई। तो जो श्याम कौन को भाई है? राधा को। अब पूछा गया है तो बताओ राधा का संबंध राम से। राधा का संबंध राम से, तो ध्यान देना है। अगर हम बात करें राम, और राम का बेटा है श्याम, और श्याम इसका भाई है, तो इसकी ये क्या आएगी? बेटी। क्या आएगी? इसमें क्या आएगा? बेटी। क्या आएगी? बेटी। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम आपको जितने भी क्वेश्चन हैं PDF लगाकर हम प्रोजेक्टर पर समझाएंगे। दोस्तों, आपको वीडियो को शेयर करना है। SSC GD का सिलेबस चल रहा है, ये मेरी पहली क्लास है जिसमें टाइम लगा है। आपको प्रतिदिन क्लास मिलेगी। जय हिंद,